दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचारों की ऐसी श्रृंखला के बारे में विचार करते हैं को जीवन को निरंतर से परमाणुता की तरफ पहुंचा सकती है। भाग्य विधीन होने के बावजूद भी भाग्य को उन्नत कर सकती है। ईश्वर का रास्ता पता ना होने के बावजूद भी उसके सोच से कहीं न कहीं टकरा सकती है और एक नया जीवन जी सकती है। आज एक एग्जाम्पल हम लेंगे इस बात को समझने के लिए। ऋषि मुनियों ने कल्पना की है कि एक राजा के दरबार में एक अतिथि गया और उसने कहा कि राजन, आपके राज्य में एक आदमी ऐसा आया हुआ है, अगर उसकी शक्ल देख लें तो शाम तक भोजन नहीं मिलेगा। राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं उसको मृत्यु दंड दे दूंगा, कल मेरे सामने पेश किया जाए। अगले दिन उसको पेश किया। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि राजा इतना व्यस्त हुआ कि वो खाना नहीं खा पाया और शाम को उसने मृत्यु दंड दे दिया। कहते हैं उस टाइम ज्ञान का दीपक राजा के सलाहकार बीरबल के यहाँ जला हुआ था। उसके मस्तिष्क में ऐसी तरंगे आती थी जो अंधकार को मिटा देती थी, प्रकाश में बदल देती थी और जीवन को दिव्यता की तरफ ले जाती थी। तो उसने कहा, राजन, वैसे तो आप राजा हैं, आपका आदेश कोई टाल नहीं सकता, लेकिन आज जो आपने फैसला सुना है ये फैसला बहुत गलत है। मान लिया इस आदमी के चेहरा देखने से भोजन नहीं मिलता, ऐसा कुछ लोग अपने प्रमाण दे रहे हैं। उस प्रमाण में एक सर्वोपरि परिणाम आपका भी है, क्योंकि आप राजा हैं, आपकी वोट का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन इस जीव का कहना तो कुछ और ही है। इस जीव का कहना यह है कि मुझे तो परमात्मा ने जैसा भी बनाया है उसके अनुसार जो भी कार्य क्षमता मुझे दी है, मैं उसको कार्य को कर रहा हूँ, निर्विघ्न कर रहा हूँ। लेकिन इस राज्य में आपसे अभागा व्यक्ति कोई और नहीं है, क्योंकि आपको देखने के बाद मुझे जो सजा मिल रही है वो है मृत्यु दंड, सर्वोच्च दंड है। आपने मुझे बनाया नहीं है, आप मुझे को निर्माण नहीं कर सकते मेरा, आप मेरा सर्व विकास नहीं कर सकते, आप मेरा कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन जो ईश्वर है, जिसने मुझे बनाया है, उसकी नियति को आप चैलेंज कर रहे हैं। राजा चुप रह गया और उसने बीरबल से माफ़ी मांगी कि वाकई बीरबल, मुझसे गलती हो गई। आज अगर हम इस बात को समझ लें कि एक दूसरे के बात करते टाइम उसके विचार और अपने विचार दोनों का मूल्यांकन करें और मूल्यांकन के बाद हमें ये पता लगे कि जो वो कह रहा था वो भी सही था,
जो आप कह रहे हैं वो भी सही था, तो फिर विचार किस बात का, भेद किस बात का? भेद सिर्फ इस बात का है कि आपके अंदर कुछ मन के अंदर द्वेष या ऐसे संस्कार अंदर जाकर जम गए हैं जिन्होंने आपकी उच्च कोटि को ख़त्म कर दिया है। और ये उच्च कोटि के दृष्टिकोण को ख़त्म करना आपके लिए दुखदायी है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रेम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये दुखदायी चैप्टर ख़त्म होगा, क्योंकि ये नेचर का नियम है। उसने किसी भी आदमी को अपूर्ण नहीं बनाया। सर्व दिव्य शक्तियाँ हर जीव के अंदर इनबिल्ट हैं और वो ऐसे ऐसे कर्म कर देती हैं कि जिससे ब्रह्मांड जगत में क्रांति पैदा हो जाती है। आज देखें आप, विश्व युद्ध के करार पर पूरे देश खड़े हैं, लेकिन उन्होंने बनाया क्या है? उन्होंने विध्वंस यंत्र बनाए हैं, परमाणु बम बनाए हैं। प्रेम की कोई परिभाषा उनके पास नहीं है। इसलिए वो ये समझते हैं कि जो हमने बनाया वही ठीक है, और यही दृष्टिकोण उनको समाज के लिए अर्थहीन बना रहा है। अगर तेल के कुएं इतने ज़्यादा आवश्यक होते तो भगवान कुछ और भी प्रबंध करता, लेकिन उनके साथ रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, सात्विक भोजन, सात्विक विचार भी चाहिए। लेकिन कालांतर में हो क्या रहा है कि सारे तामसिक विचार आ रहे हैं। सब अपने को ये कह रहे हैं कि मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही हूँ सर्वसत्यामी हूँ। ये जो ऐसी परिभाषा है, ये सर्वनाशक है। आप देखिए, जब भी आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि आपको ईश्वर ने बनाया है, काबिल बनाया है, और ऐसा आप विचार करते रहेंगे तो आपके विचार उन्नत होते चले जाएंगे। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।